नमस्ते दोस्तों, मैं नू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। आप मुझे कमेंट किए थे कि आप अपने नोट्स दिखा दीजिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो बनाई हूँ। ये आप देख सकते हैं कि आकार के नोट्स हैं, यूनिट 1 के लिए है ये जो मैं परचेज़ की हूँ। आज जो मैं नोट्स बता रही, जो मेरे पास मेंस के अवेलेबल हैं, जितने भी नोट्स या बुक, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये यूनिट 1 के लिए है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये जो है यूनिट 2 के लिए है, जो कि निर्माण IAS की है। तो मैं इसी से पढ़ूँगी, अभी पढ़ नहीं रही हूँ, इसी से बट पढ़ूँगी। और बाकी जो है अभी आए नहीं हैं, और अभी वो मतलब मैं भी हिस्ट्री नहीं पढ़ रही हूँ इसी वजह से, क्योंकि बहुत कम अभी आकार के नोट्स अवेलेबल हैं। ये जो है ये ज्योग्राफी के हैं, जो यूनिट 1 जो है, ये आप देख सकते हैं यूनिट 1 का है ये आकार के नोट्स। और ये जो है यूनिट 3 के लिए है, जो मैं अभी ऑर्डर की हूँ, ये यूनिट 3 के लिए है। तो मेरे पास ज्योग्राफी के लिए जो है NCERT भी अवेलेबल है। तो बस ये 2 बुक काफ़ी है, और बाकी मैं MP GK के से करूँगी ज्योग्राफी का। और पेपर 2 के लिए मेरे पास ये है जिससे मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। और विचारक के लिए मैं भी कोई कोचिंग के नोट्स या फिर बुक्स ऑर्डर करूँगी, उससे करूँगी। और समाजशास्त्र के लिए ये सिविल जॉब्स के हैं, जिसमें यूनिट 1 और 2 देख सकते हैं। यूनिट 1 और 2 की ये है, अभी बाकी आई नहीं है, बट मुझे मेंटोरशिप क्लास लेने की वजह से वहाँ से पूरे यूनिट का मिल चुका है मुझे नोट्स। तो अगर नेक्स्ट होगा तो मैं यूनिट 3, 4 जो है वो उसी से कंटिन्यू करूँगी। पेपर 4 के लिए जो है एथिक्स के लिए मैं आपको बताई हूँ कि ये बुक मैं पढ़ रही हूँ, इसी से मैं अपना एथिक्स कंप्लीट कर रही हूँ, जो कि दर्पण पब्लिकेशन की आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये उद्यमिता की है, सिविल जॉब्स, इसमें भी यूनिट 1 और 2 है। और इसकी भी मुझे 5 यूनिट पूरे जो हैं वो सारांश ICS में मुझे सारे मिल चुके हैं। बट अभी मैं उद्यमिता ही पढ़ रही हूँ, अभी मेरा उद्यमिता चल रहा है और नीति शास्त्र चल रहा है। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ। और आपने कहा था मुझे स्ट्रेटजी बताने के लिए, तो वो भी मैं बताऊँगी। और ये है पेपर 5 हिंदी के लिए, तो मैं हिंदी के लिए ये रेफ़र कर रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे बुक्स अभी मेरे पास ये अवेलेबल हैं, मैं इन्हीं से पढ़ाई कर रही हूँ। और ये जो है वो अनसॉल्व्ड है, जिसे मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। ये अनसॉल्व्ड है, दर्पण पब्लिकेशन का ये अनसॉल्व्ड है, ये सॉल्व नहीं है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। और MP GK के लिए मैं पहले भी वीडियो बनाई हूँ कि मेरे पास MP GK की 3 बुक अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक तो ये है जो मैं सबसे पहले ख़रीदी थी, ठीक है। और ये महेश वर्णवाल की बुक है, जो बहुत अच्छी है। और इसमें ऑलमोस्ट मेंस के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो मैं इनसे करूँगी। और ये जो है परीक्षा धाम, ये परीक्षा धाम जो है ये मेरे पास 3rd एडिशन है, आपको मैं रेफ़र करूँगी कि आप 4th खरीदिए। तो इसमें प्री और मेंस दोनों हो जाएगा, क्योंकि अलग से हमें MP GK जो है प्रिपेयर करना है अच्छे से। वो ऐसे नहीं है, MCQ बेस्ड आएगा, जो कि प्रीलिम्स में आएगा, और मेंस के लिए हमको जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना होगा। तो हमारे लिए ये और परीक्षा धाम इनफ है। मेरे पास ये बुक पहले से अवेलेबल है, तो जो कंटेंट की कमी होगी वो मैं इससे भी पढ़ूँगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके कमेंट के आंसर मिल गए होंगे कि मेरे पास ये बुक और नोट्स अभी तक हैं। प्रीलिम्स के लिए अलग है, वो मैं अलग रखी हूँ, और ये मेंस के लिए आपने कहा था तो मैं दिखाती हूँ। और बाकी जो है वो शुभम जेरोक्स के ऐप से जाकर के मैं मंगवा लेती हूँ, आप भी वहाँ जा कर के मंगवा सकते हैं। तो और आएंगे तो फिर मैं मंगवाऊँगी, फिर मैं आपको दिखा दूँगी। और आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा सितंबर मंथ जो है मैं पूरा कम्प्लीटली मेंस पढ़ने वाली हूँ। इसमें मैं पॉलिटी के तो नोट्स बना रही हूँ, और उद्यमिता और नैतिक शास्त्र जो है ये मैं पूरा 3-3 यूनिट दोनों के कंप्लीट करने वाली हूँ। यही मेरी स्ट्रैटेजी है। आज 16 तारीख हो गया है, अभी 14 दिन बचे हुए हैं, जिसमें मुझे इनके तीनों यूनिट कंप्लीट करना है। और
बाकी नेक्स्ट अक्टूबर में मेरा प्लान है कि 70% मेंस पढ़ने का और 30% प्रीलिम्स पढ़ने का। इसमें मेरा जो भी मेरे लिए, जैसे मुझे लगता है जो जनजाति का जो यूनिट 10 है उसके लिए वो मैं प्रिपेयर करूँगी नेक्स्ट मंथ में, और एमपीजी के और लूसेंट ये मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी। और फिर नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर मैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर जब भी एग्ज़ाम होगा तब मैं 3-4 महीने पूरे डेडिकली जो है वो प्रीलिम्स पे फोकस करूँगी, क्योंकि प्रीलिम्स ही वो गेट है जो मुझे मेंस के लिए क्वालिफाई करेगा। तो मेंस में पढ़ूँगी, बट सिर्फ अक्टूबर तक, नवंबर से नहीं। नवंबर से मैं पूरी तरह जो है वो प्रीलिम्स पे फोकस करूँगी, और यही मेरी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ जो मैं पढ़ूँगी, जैसा मैं आपको बताई कि 70 और 30 का रेशियो रहेगा, तो जो 70% रहेंगे, तो अभी मैं पेपर 2 और पेपर 4 पढ़ रही हूँ, तो नेक्स्ट मंथ जब मैं पढ़ूँ वो पेपर 1 रहेगा और पेपर 3 रहेगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट यही रहेगा कि ये तो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पेपर 1 में है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेपर 3 में है अर्थशास्त्र है, और फिर क्या कहते हैं साइंस है, ठीक है। तो मैं जो कॉमन टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस, वो मैं मेंस में पूरा प्रिपेयर करूँगी, और एमपीजीके मैं अलग से पढ़ूँगी, क्योंकि मेंस हो या प्रीलिम्स हो एमपीजीके बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको यही कहूँगी कि एमपी का एग्ज़ाम है तो एमपी पे आप फोकस कीजिए, एमपी को बहुत अच्छे से तैयार करिए। और मैं आपको अपनी बुक्स दिखा चुकी हूँ, और आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा, जो कि बुक्स दिखाना, स्ट्रैटेजी बताना। और प्रीलिम्स के लिए मैं अलग से स्ट्रैटेजी बनाऊंगी, वो नेक्स्ट मंथ बताऊंगी, क्योंकि उसके बाद, क्योंकि अभी मेरा टारगेट है, फुल्ली फोकस्ड हूँ मैं मेंस के लिए। तो मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप भी मेंस को प्रिपेयर करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि मेंस ही हमें सिलेक्शन दिलाएगा। और फिर लास्ट की, जैसे मैं अक्टूबर में जो है वो 30% जो है वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँगी, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी एग्ज़ाम होंगे तब तक फुल्ली मैं प्रीलिम्स के लिए पढ़ूँगी। तो उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए मैं अगले महीने या उसके नेक्स्ट महीने जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं डिसाइड करूँगी कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अभी मैं इसी तरह पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।